नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। दोपहर तक का कारोबार, गुरुवार का दिन बड़ा सुस्त कारोबार, बहुत ज्यादा उठापटक बाजार के अंदर देखने को नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बाजार के अंदर नहीं है। इस हफ्ते की अगर हम बात करें, चालू हफ्ते के दौरान, क्योंकि सोमवार को ईद का दिन, उसकी छुट्टी थी, मंगलवार से जब कारोबार देखने को मिला तो मंगलवार और बुधवार का जो कारोबार देखा गया तो वहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस उसमें भी दिखाई नहीं दी। हालांकि एडिबल ऑयल पैक के अंदर में एक बढ़त देखने को जरूर मिली। इसके साथ साथ अगर सोने और चांदी की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी के अंदर में मुनाफा वसूली देखी गई, लेकिन गुरुवार का दिन यहां पर संभलते हुए दिखाई दिया, मुनाफा वसूली थमते हुए नजर आई। एक बार फिर से निचले स्तरों के ऊपर सोने और चांदी के अंदर हमने खरीदारी को लौटते हुए देखा। अब आगे का बाजार क्या कहता है, बाजार का नजरिया क्या है, किस कमोडिटी के अंदर बेहतरीन मुनाफे का सौदा दिखाई देता है, यह बताने के लिए इस समय पर हमारे साथ अजय केडिया कॉमट्रेड से हमारे साथ में इस समय पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। केडिया साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। केडिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? केडिया साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहरहाल, जब तक हमारा उनके साथ में संपर्क होता है, एक नजर डाल लेते हैं अभी तक 1 बजे तक का बाजार क्या कहता है, क्योंकि सोना निचले स्तरों से रिकवर हुआ, 46,630 रुपए का हाई लगाया, फिलहाल 46,540 रुपए और 50 रुपए के दरमियान कारोबार करता हुआ ऊपरी स्तरों से 80 रुपए हालांकि निकल चुके हैं। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल के दिनों की बात करें, पिछले 2 दिन के कारोबार की अगर हम बात करें तो 46,000 रुपए के नीचे के स्तर दिखाने के बाद में सोना एक बार फिर से यहां पर नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। हाल फिलहाल के अंदर हमने 47,000 रुपए के ऊपर के भी लेवल्स देखे, जहां से बाजार ने करेक्शन ली। 1,1500 रुपए से ज्यादा की करेक्शन हमने यहां पर सोने के कारोबार के अंदर देखी, लेकिन निचले स्तरों से फिर से हमने बाजार के अंदर 600 से 700 रुपए का एक जंप आते हुए देखा है। निचले स्तरों से जो 600-700 रुपए की जो ये रिकवरी दिखाई दी है, ये कितनी सस्टेन करेगी, इस पर हम बात करेंगे। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी का भी ट्रेंड जो है वो सोने के साथ रहा है और चांदी भी यहां पर निचले स्तरों से वापस रिकवर करती हुई दिखाई दी है। 49,000 रुपए के घरों के आसपास हमने इसको फिर से कारोबार करते हुए देखा। फिलहाल 48,529 रुपए पर कारोबार। कच्चा तेल जरूर मुनाफा वसूली के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अजय जी, मेरा पहला सवाल सोने को लेकर के, सोना बीते 2 दिन के कारोबार पर अगर हम नजर डालें तो हमने बीते 2 दिन में मुनाफा वसूली देखी, 46,000 रुपए के नीचे के स्तर आए, लेकिन वहां से फिर से एक रिकवरी दिखाई दी। ये रिकवरी क्या दर्शाती है? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं या जो खरीदार है उसको थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि सोना कभी भी रिवर्स गियर ले सकता है? क्या ऐसी भी कोई संभावना दिखाई देती है? और इस समय पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिखाई दे रही हैं, चाहे वो भारत चाइना की हो और यूएस चाइना की हो या यूरोपियन कंट्री वर्सेस चाइना हो, तो अगर उसको देखा जाए तो उस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आपको सोना और चांदी किस तरीके से लगते हैं निवेश के लिहाज से? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करके चलना चाहिए क्या? गुड आफ्टरनून जी। अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो काफी मिक्स है। पहले हमने देखा कि यूएस में जिस ढंग से नया वैक्सीनेशन की बात हुई, उसके बाद इक्विटी मार्केट में रिकवरी आई और सोने में हमने एक भारी गिरावट आते हुए देखी। फ्राइड के मिनट्स के बाद के हमने वापस फिर से एक गिरावट आते हुए देखी, बट लोअर लेवल्स पे सस्टेन भी नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ यूएस एंड चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ा है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, एक दायरे में ही रहेगा, बट एक बड़ा अपसाइड के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए जो इस वक्त मार्केट में नदारत है। तो आई थिंक मार्केट ऊपर में 47,000 के ऊपर गोल्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डाउन साइड में कल भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। हमें लगता है कि धीरे धीरे गिरावट के साथ मार्केट ट्रेड करना चाहिए, जो 45,500 से लेकर करीबन 45,000 तक का लेवल दिखा देगा, जो कि इंटरनेशनल में 1700 का लेवल जो कल भी हमने छुआ था
वो तोड़ते हुए 1680 का लेवल। ये जो फॉल आएगा ये शॉर्ट टर्म फॉल है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जून जुलाई अगस्त में वैसे भी सोना हिस्टोरिकल देखे तो कोई मेजर डिमांड नहीं रहती है, तो ये पीरियड में एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। बट लॉन्ग टर्म अभी भी सोने में और चांदी में दोनों में ही तेजी का रुख रहेगा। लॉन्ग टर्म आप क्या सजेस्ट करते हैं? लॉन्ग टर्म क्या हम दिसंबर 2020 माने, और या फिर उससे भी बड़ा एक होरिजन लेकर के चला जाया जाए 2021 एंड तक का? और अगर ये दोनों ओरिजन्स लिए जाएं दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021, तो यहाँ पर आप क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं? दिसंबर 2020 के अंदर में क्या लेवल्स होंगे, दिसंबर 2021 के अंदर क्या लेवल्स होंगे? देखिए, दिसंबर 2020 तक की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जो फैक्टर्स हमने 2019 से कैरी होते हुए देखे हैं, इंटरेस्ट रेट कट, स्टिमुलेशन, रिसेशन का खतरा, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये अभी भी कायम है। नो डाउट हमने पिछले 4 महीने में जो एक तरफा रैली आती हुई देखी है, इसकी वजह से लोगों की अटकलें लगाई जा रही है कि गोल्ड काफी बढ़ चुका है। लेकिन हिस्टोरिकल अगर 1980 से अभी तक देखेंगे तो सोने में परसेंटेज गेन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं रहता, रादर देन पीरियड गेन। क्योंकि आप 2000 से 2004 4 साल की रैली थी गोल्ड में, फिर 2008 से 2013 तक की रैली थी, 2013 से 2017 तक मार्केट स्टैग्नेंट था, तो अब 2018 से मार्केट चलना चालू हुआ है, तो हार्डली ये 2 साल की रैली है। तो अगले 2 साल तक मुझे लगता है सोने में तेजी और मिल सकती है। अगर हम दिसंबर एंड तक की बात करें तो जो करंट फंडामेंटल्स अगर सेम रहते हैं तो मुझे लगता है 52,000 तक डोमेस्टिक मार्केट पे दिखा सकता है। हाँ, 50 से 52 की रेंज में जाने के बाद डेफिनेटली कुछ फिजिकल डिमांड पे हम बड़ा ही एक चंक फॉल आते हुए देखेंगे। बट ओवरऑल अगर हम 21 दिसंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है ये 56 तक जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ काफी बड़े वॉलिटिलिटी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। हम नवंबर में यूएस में इलेक्शन भी देखेंगे, तो बेटर है कि अगर हम दिसंबर तक का आउटलुक लेके चले तो आई थिंक 51 से 52,000 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में दिखा सकता है। वहीं इंटरनेशनल में हम $2,000 तक की लेवल देख के चल रहे हैं। क्योंकि अजय जी, कोविड-19 का ये जो दौर चालू हुआ है, इसके दरमियान भी हमने ये देखा कि जो फिजिकल डिमांड है वो तो कहीं पर है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पर गोल्ड के अंदर एक जंप आते हुए देखा। हालांकि बाजार जो है वो हाल फिलहाल के बीच के अंदर में हमने बॉटम्स भी लगते हुए उसको देखे, और 40,000 रुपये के काफ़ी नीचे सोने ने ट्रेड भी किया, लेकिन एकदम से शार्प रैली भी वहाँ पर देखने को मिली। और जिस तरीके से इसने उछाल भरा, जबकि फिजिकल डिमांड नहीं थी, अगर फिजिकल डिमांड आगे नहीं भी रहती है तो भी क्या इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाइंग है वो कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगी? क्या लगता है आपको ये अट्रैक्टिव रहेगा? देखिए सर जी, मुझे लगता है 2013 के बाद जो सिनेरियो है गोल्ड के डिमांड की या गोल्ड के कंजम्पशन की, वो टोटली चेंज हो चुका है। 2013 तक हमने देखा था कि गोल्ड में एज ए इन्वेस्टमेंट कोई भी गोल्ड को बाय ज्यादा नहीं करता था। इंडिया में जो भी बाइंग होती थी वो कंजम्पशन बाइंग होती, मतलब ज्वेलरी के रूप में, शादी ब्याह में, या इमोशनल अटैचमेंट कुछ भी है तो गोल्ड के बाय करना है। बट पिछले 10 सालों में 15 सालों में हमने देखा है गोल्ड ने जिस ढंग से डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ना चालू हुआ। तो 2013 में एक बेंचमार्क पकड़ता हूँ जहाँ पे गोल्ड बॉन्ड भी गवर्नमेंट ने रिलीज किया, और कहीं ना कहीं ये अंदेशा दे दिया था कि अगर आपको गोल्ड बाय करना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो फिजिकल गोल्ड मत बाय कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको मेकिंग चार्जेस और अदर फैक्टर्स लागू होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम जो रैली देख रहे हैं गोल्ड में, काफी जन के क्वेश्चन होते हैं कि हम लॉकडाउन में है, रिसेशन में है, तो कोई गोल्ड क्यों बाय करेगा। उसके विपरीत हम गोल्ड में तेजी देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड की डिमांड अभी भी मार्केट में कायम है। फिजिकल डिमांड स्टैग्नेंट हो गई है एज ऑफ नाउ, बट जो शादियां अभी 6-8 महीना नहीं रहेगी, अगले साल आएगी, तो आई थिंक 2021 में गोल्ड में फिजिकल डिमांड बहुत रैपिडली बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कायम रहेगी 2020 में 21 में। तो ओवरऑल मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट डिमांड में नो डाउट जो लुक्रेटिव रिटर्न हमने 4 महीनों में देखा है, उसके बाद अगला 2-3 महीना हो सकता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाए। जो डॉलर टर्म्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार प्राइजेस हो सकता है $1,620-$1,640 के बीच में एक बेस बनाता हुआ दिखेगा। और फोर्थ क्वार्टर की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा यही बताता है कि क्वार्टर 4 हमेशा गोल्ड के लिए काफी अट्रैक्टिव रहा है, और मुझे लगता है नवंबर दिसंबर तक जब ये $1,640 या $1,600 से चलेगा तो ऊपर में 2,000 का भी लेवल ईयर एंड तक दिखा सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 51 से 52, और साथ में रुपए में जो गिरावट है वो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को सपोर्ट दे रही है।
यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 51-52 हज़ार रुपए का स्तर जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $2000 का जो लेवल है वो इस साल देखने को मिल सकता है दिसंबर 2020 तक। अजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि कच्चे तेल को लेकर के क्या सिनेरियो है, क्या रणनीति लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि 2600 रुपए के बाद 2400 रुपए के घरों में इसके कारोबार करने का आखिर फायदा क्या खरीदारी करके मिलेगा या फिर बिकवाली करके। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद